राम राम जी। भगवान का भजन कैसे करना चाहिए? गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भजमना जीव बिद जल को मीन। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी में त्याग और वैराग्य भरा हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि ये जन्म अकारत व्यर्थ ही जा रहा है। ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। हम अपने आसपास देखते हैं कितने तरह के जीव, प्राणी, पशु पंछी हैं और मनुष्य उनमें से सर्वोत्तम है। मनुष्य इन सब जीवों पर राज करता है, शासन करता है अपनी बुद्धि के बल पर। इतना शक्तिशाली नहीं है जितना हाथी है, इतना साहसी नहीं है जितना शेर है, पंछियों की तरह उड़ नहीं सकता, लेकिन सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर सब जीवों पर राज करता है। लेकिन फिर भी इसका जन्म व्यर्थ कैसे जा सकता है या जाता है? अगर कोई भी व्यक्ति परमात्मा का भजन नहीं करता, परमात्मा से दूर है, परमात्मा को प्राप्त करने की ना तो इच्छा है और ना ही साधन करता है। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे वो अपने परिवार और पैसे को तो दे देता है, लेकिन उसका 10वां हिस्सा भी परमात्मा की याद में नहीं बिताता, तो उस व्यक्ति का जन्म जो है व्यर्थ जा रहा है। ये स्वयं गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं। कह नानक हर भजमना जीव जल को मीन। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि परमात्मा का भजन ऐसे करना चाहिए जैसे जल में मछली होती है, वो जल का भजन करती है, उसका जल से जैसे प्रेम है वैसे ही जीवात्मा का परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि मछली पानी में ही रहती है और अगर पानी से उसको बाहर निकाल दिए तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है। पानी को पुकारते पुकारते वो अपने प्राण त्याग देती है, पानी से बाहर जीवित नहीं रहती। अगर उस मरती हुई मछली को दोबारा पानी में डाल दें तो वो फिर से जीवित हो जाती है, उसमें फिर से प्राण आ जाते हैं। लेकिन अगर कुछ समय तक पानी से बाहर रखें तो अपने प्राण त्याग देती हैं। और अगर उस मरी हुई मछली को कोई खा भी ले, जैसे कोई मांसाहारी व्यक्ति होते हैं वो मछली खाते हैं, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति मछली खाता है वो पानी ज़्यादा पीता है, मछली खाने वाले को प्यास बहुत लगती है। तो ये मछली जो है मरने के बाद भी पानी का जो प्रेम है वो त्यागती नहीं है, मरने के बाद भी इसका प्रेम पानी से बना ही रहता है। तो गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि परमात्मा का भजन तो थोड़ा बहुत सभी करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करते जिस तरह मछली पानी का भजन करती है। अगर जीवात्मा भी परमात्मा का भजन मछली की तरह करे जैसे मछली पानी का करती है, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हम सोने चांदी का भजन करते हैं, शोहरत का करते हैं, नाम का, पैसे का, पति पत्नी का, अपने पुत्रों का, संतान का भजन करते हैं। उनकी याद 24 घंटे हमारे मन में बनी रहती है, लेकिन वही याद परमात्मा की नहीं बनी होती, इसलिए हमें वो परम आनंद, परम शांति नहीं मिल पाती। तो गुरु तेग बहादुर जी ने भजन कैसे करना चाहिए, भजन की चाह हमारे हृदय में कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सुंदर तरह से बताया है। धन्यवाद।